एक बार की बात है, एक राजा और रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे वीर नाम दिया गया। महल में सभी लोग आनंदित थे और शिशु राजकुमार को आशीर्वाद देने आए। उसी दिन एक बहुत ही गरीब परिवार में एक और छोटे लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम बहादुर रखा गया। उनका परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खाना खरीदने के लिए बहुत कम पैसे थे। प्रिंस वीर के पास हमेशा भरपूर भोजन और सुंदर कपड़े होते थे। राजा ने अपने इकलौते बेटे पर ध्यान दिया और उसे आराम और प्यार से पाला। बहादुर गरीबी और भूख में बड़ा हुआ और उसे खाने के लिए अजनबियों से भीख मांगनी पड़ी। उनके पिता क्रूर और मतलबी थे। टॉम परेशान था और घर छोड़ दिया और सड़कों पर तब तक भटकता रहा जब तक कि उसने खुद को एक शानदार महल के सामने नहीं पाया। पहरेदारों ने उसे महल में प्रवेश करने से रोक दिया। उसी समय प्रिंस वीर टहलकर लौट रहे थे, तभी उन्होंने गार्ड के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनी। लेकिन एक अच्छा राजकुमार होने के नाते उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे महल में प्रवेश करने दें। राजकुमार ने बहादुर को खाने के लिए बहुत सी अच्छी चीजें दी। उन्होंने अपने स्थानों की अदला बदली करने का फैसला किया। बहादुर हिचक रहा था, लेकिन उसने राजकुमार के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की। दोनों लड़कों ने कपड़ों का आदान प्रदान किया और वे ये देखकर चकित रह गए कि वे कितने एक जैसे दिखते थे। एक कंगाल के रूप में तैयार राजकुमार महल से बाहर चला गया क्योंकि वह बाहरी दुनिया देखना चाहता था। गार्ड ने उस पर गुस्सा किया। गार्ड ने राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया। इस बीच बहादुर के पिता, जो उसे सड़कों पर खोज रहे थे, उन्होंने राजकुमार को देखा और उसकी ओर दौड़े। उसने हमेशा की तरह राजकुमार के साथ बुरा व्यवहार किया और महल में बहादुर थोड़ा बेहतर था। हालांकि उसने ये बताने की बहुत कोशिश की कि वो प्रिंस वीर नहीं था, मगर किसी ने यह बात नहीं मानी। सेवकों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। बहादुर के पास अपना नाटक जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहादुर के पिता द्वारा राजकुमार को प्रतिदिन पीटा जाता था। राजकुमार उससे डरता था और अब बहस करने की कोशिश नहीं करता था। जैसे ही उसने गांव में अपना रास्ता बनाया, राजकुमार ने उन चीजों के बारे में सोचा जो उसने अनुभव की थीं। वह बहादुर के पिता को दंडित करना चाहता था, लेकिन महल में कोई भी वीर को सच्चे राजकुमार के रूप में नहीं पहचान पाया। वीर घर घर जाता रहा, लेकिन गांव में कोई भी उसे खाना नहीं देना चाहता था। वीर गांव में भटकता रहा, लेकिन उसे एक दिन का भोजन भी नहीं मिल सका। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन वीर का एक पड़ोसी देश से एक शूरवीर के पास आया, जिससे वह पहले मिला था। एक बार उन्होंने एक साथ तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। अपने मौके का फायदा उठाते हुए वीर ने उन्हें उनकी पिछली मुलाकात का विवरण याद दिलाया और उन्हें उनकी असली पहचान के बारे में समझाने की कोशिश की। शूरवीर सहमत हो गया और उससे उसकी मदद करने का वादा किया। उसने राजकुमार को अपने घोड़े पर बिठाया और वे एक साथ महल की ओर चल पड़े। जब ये सब हो रहा था, राजा की मृत्यु हो चुकी थी और महल में हर कोई बहादुर के राज्याभिषेक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसी समय प्रिंस वीर सिंहासन कक्ष में घुस गए। बहादुर भ्रमित था। वह जानता था कि उसका कर्तव्य क्या है, लेकिन वह एक कंगाल के रूप में अपने पूर्व जीवन में वापस जाने से डरता था। अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया और शोरगुल के ऊपर अपनी आवाज उठाई। वह सच बोलता है। बहादुर ने घोषणा की, मैं प्रिंस वीर नहीं हूँ, वह है। बहादुर हमेशा एक ईमानदार और सभ्य लड़का रहा था और इसलिए प्रिंस वीर को राजा का ताज पहनाया गया। वह बहादुर की ईमानदारी और वफादारी से बहुत प्रभावित था। उसने बहादुर को दरबार में रुकने को कहा और उसे शूरवीर बना दिया। बहादुर किंग वीर का मुख्य सलाहकार बन गया और अपना शेष जीवन महल में ही व्यतीत किया। राजकुमार और कंगाल असली भाइयों के समान हो गए और सम्मान और उदारता के साथ देश पर शासन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुरक्षित और संतुष्ट रहे। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।